इस साला मैं तो साहब बन गया। वहीं जी हाँ, आज का एपिसोड जब हम देखेंगे तो उसमें यही लगता है कि हाँ, मालेराव कुछ ऐसा ही कह रहा है। देखिए, मालेराव के हाथ में बंदूक होती है और देवी अहिल्या के माथे पर वो तान देता है। अब तुको जी, यशवंत और कुछ मंत्रीगण भी दौड़ करके आते हैं, मालेराव का हाथ एक तरफ करते हैं क्योंकि वो सब डर जाते हैं। मालेराव के पहले के व्यवहार से वो वाकिफ़ होते हैं, इसलिए उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मालेराव मजाक कर रहा होता है। तो मालेराव कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, सब लोग डर गए। आई आप भी डर गई थी ना। अब देवी कहती नहीं, वो डरी नहीं थी, वो चिंतित हो गई थी मालेराव को लेकर के, क्योंकि मालेराव का व्यवहार सिर्फ मालेराव के जीवन को ही नहीं बल्कि मालवा के जीवन को भी प्रभावित करता है। तो वो कहती हैं कि मालेराव, उन्हें खुद के प्राणों से ज़्यादा मालेराव के प्राणों की चिंता है, उसकी ज़्यादा परवाह है, और इसीलिए वो चिंतित हो गई थी, क्योंकि मालवा का भविष्य मालेराव है। अब मालेराव कहते हैं कि आई जी हाँ, वो देवी अहिल्या से कहते हैं कि देखिए कैसा हथियार है, देखिए क्या शस्त्र है ये, और बाकी सबको भी दिखाता है। वो बताता है कि वो मालेराव होलकर अभी अभी अंग्रेज़ों से हाथ मिला कर के आ रहा है दोस्ती का, और वो बताता है कि अंग्रेज़ हमसे बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई उन लोगों ने, और वो चाहते हैं कि मालवा भी तरक्की करे, इसलिए उन्होंने मालवा की तरक्की के लिए अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया है। अब वो दिखाता है, आई सिर्फ इतना ही नहीं, देखो उन्होंने हमें उपहार में और भी क्या दिया है। वो दिखाता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर उनमें से एक बक्सा खोलता है और खुद का जो उसके पास पगड़ी होती है उसे उतारता है, एक तरफ रखता है और वो हैट पहन लेता है। अब कहता है देखिए, हाथ में गन होती है और सिर पे वो टोपी होती है। तो कहता है, आई हम कैसे लग रहे हैं, सबको दिखाता है कैसे लग रहा हूँ मैं। अब देवी ने गुस्सा आता है, उसके हाथ से उसकी बंदूक लेती है और एक तरफ फेंक देती है, और फिर उसकी टोपी उतारती है और वो भी फेंक देती है। अब मालेराव कहता है कि देवी अहिल्या से कि आई आप गुस्सा क्यों हो रही हैं, इसमें इतना गुस्सा होने वाली, इतनी भड़कने वाली क्या बात है। तो वो कहती हैं, मालेराव तुम एक दिन नहीं हुआ तुम्हें हमसे दोस्ती करके आए हुए, और देखो तुम कितने बदल गए हो, वो तुम्हें अपने तरह बना रहे हैं। फिर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो। कहती हैं, अच्छा नहीं किया तुमने, तुम बिना बताए तो उनसे मिलने चले गए, ऊपर से हाथ मिलाया है उनसे दोस्ती का, ये ठीक नहीं है। अब वो कहता है कि आई हमने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था, हमने सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ करके मालवा की तरक्की के लिए हाथ मिलाया। और फिर वो कहती हैं कि इस पगड़ी को पहनो, अपनी पगड़ी जो उसकी थी पहले उसे वो पहनाती हैं। और फिर वो कहते हैं, आई ये देखो ये बहुत हल्की है, और इसमें उसमें फ़र्क भी क्या है। तब वो कहती हैं देवल्या कि हल्के तुम हो गए हो, तुम्हारे विचार हो गए हैं, तुम्हारी सोच हो गई है, और तुम अपने संस्कारों को हल्का कह रहे हो, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, पूर्वज हैं, उनको हल्का कह रहे हो, उनकी सोच को हल्का कह रहे हो। यदि इस जो तुम्हें वज़नदार लगने लग गई है, भारी लगने लग गई है वो पगड़ी जो तुम्हारे सर पर है राजकुमार की, और अब से पहले तुम्हें इतना बदल दिया। फिर वो पहन लेता है, ठीक है, और फिर बताता है कि कितने अच्छे हैं वो लोग, कितने नेक दिल हैं, सबका भला चाहते हैं। उसने देखा है कि गरीबों को भी बहुत सम्मान देते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबको आगे लेके जाना चाहते हैं, और उनके पास वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की। तो मालवा के साथ वो जब आएंगे, यानी जब होलकर देवी अहिल्या प्रशासन हाथ मिला लेगा अंग्रेज़ों से, तो मालवा बहुत तरक्की करेगा। अब देवी अहिल्या कहती है, तरक्की नहीं करेगा, बल्कि वो तुमसे तुम्हारा छीनना चाहते हैं। वो कहते हैं, मुझसे क्या छीनेंगे, उनके पास सब कुछ तो है। वो कहती हैं, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा जो वर्चस्व है यहाँ पर, तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी धरती जो है। अब वो कहते नहीं, आई आप तो बस यूँ ही मिली उनसे हो नहीं और कुछ भी कहने लग जाती हो। पहले मिलो उनसे, उन्हें जानो, देखो। वो सबको बताता है बड़े गर्व से कि वो खुद मिला है हमसे, उसने देखा है कितने अच्छे वो लोग हैं, और मालेराव ने हाथ नहीं बढ़ाया, हाथ उन्होंने बढ़ाया था दोस्ती का, वो भी मालवा की तरक्की के लिए। यदि वो लोग मिल जाएं मालवा के साथ में तो देखो कितनी अच्छी तरक्की होगी। कहते देखो एक हथियार है, आप सब लोग डर गए, और यदि ऐसे हमारे पास बहुत सारे हथियार हों तो फिर कोई भी दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं सकता। तो फिर दुश्मन का खून और पसीने का रंग एक हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसे हथियार होंगे तो हर लड़ाई हम जीतेंगे। अब देवी ले गुस्सा तो आ रहा होता है, मगर उसे समझा रही होती है कि मान जाओ वो लोग अच्छे नहीं हैं। बोले नहीं, आप उनसे मिलो, बिना मिले आप नहीं कह सकती वो अच्छे हैं या नहीं हैं, आप ऐसे कैसे बदल सकती हैं। आप तो खुद कहती आई हैं कि पहले परखो, आप ये करो वो करो, किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आओ, फिर आप खुद सुनी सुनाई बातों में आ रही हैं। अब वो कहती हैं कि तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए सही ही कहूँगी, तुम्हारी शुभचिंतक ही रहूँगी। फिर वो कहते हैं कि देखो
तुम्हारे बाबा और तुम्हारी आई यानी देवीला और खंडेराव होलकर ने जो कुछ भी सिखाया है उन्हीं की बात मानो। फिर वो कहता है कि देखो पहले मैं बाबा साहेब की बात मानता था तो आपको गलत लगती थी। वो कहती गलत नहीं, तुम्हारी वो गलत फहमी थी। फिर वो कहती हैं कि देखो मालेराव बचपन में तुमने एक बार किया था, तुम्हें अंगारे दिखाई दिए दूर से, तुम्हें बड़े अच्छे लगे वो लाल लाल, और तुम उनको उठाने के लिए भागना चाहते थे और तुमने किया भी। जब तक देवीला रोकती वो उसे उठा चुका था और उसकी हंसी चीख में बदल चुकी थी। अब उस रात देवीला सो नहीं पाई, उन्हें बहुत तकलीफ हुई और दर्द हुआ। वो बताती हैं बहुत रोई, हालांकि चोट लगी थी, दर्द हुआ था मालेराव को भी, लेकिन देवी अहिल्या वो कहती है कि भगवान ने ऐसी शक्ति दी है इकाई को, एक यही नेमत दी है कि बच्चे की पीड़ा समझ जाती हैं। अब देवीला कुछ और कहे, मालेराव कहते हैं कि आप तो बात को किसी और दिशा में लेकर जा रही हैं। देवीला कहती है किसी भी दिशा में लेकर के जाऊँ, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूँगी, भला ही करूँगी। अब वो कहते हैं एक बार मिल लीजिए मेरे लिए। मालेराव कहते हैं मालेराव की खातिर एक बार उनसे मिल लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि देवीला मिले, विवश कर देता है। और वहाँ दिखाते हैं अंग्रेज़ अधिकारी अब कुछ लोगों से मिलता है जो कि व्यापारी हैं मालवा के, छोटे मोटे, कोई सब्जी बेचता है तो कोई फल बेचता है। और उसके साथ ही कहते हैं कि लीजिए सरकार, हम ले आए हैं, बहुत मुश्किल से लाए हैं, ढूंढ कर लाए हैं, छांट करके लाए हैं, और बहुत कम कीमत पर ये अपने फल आपको बेचने के लिए तैयार हैं। अब उनसे फल खरीदता है और बताता है अपने साथियों से पूछने पर कि ये लोग कैसे मदद करेंगे। वो कहता है कि जूता सिर्फ पहनने का काम नहीं आता, जूते से कुचला भी जाता है। अब वो अंग्रेज अधिकारी अपने दोस्तों से कहता है कि जो काम गुनू जी नहीं कर सकते, जो काम मालेराव से नहीं होगा, वो हम इनसे करवाएंगे, ये हमारे लिए करेंगे, हम इन्हें गुलाम बना लेंगे और फिर कुचल डालेंगे। उसके बाद में फल ले लिए जाते हैं, बाद में अंदर जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, फलों को एक तरफ करता है, अच्छे अच्छे फल रख लेता है, बाकी जो थोड़े बहुत ख़राब फल थे बिल्कुल सड़े हुए थे वापस उनको कहता है कि इन गरीबों को दे दो। अब बताता है कि क्यों दिए जा रहे हैं, फिर कहते हैं तुम ले लो इनको। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो वापस दे रहा है। वो कहते नहीं, वापस नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे फल सारे हमने खरीद लिए हैं, मगर ये खुश होकर के हम आपको वापस दे रहे हैं, आपस में बांट लो। अब सब लोग उसे एक टोकरी में से छीनने लग जाते हैं, एक दूसरे का हाथ में से निकाल के खुद के हाथ भरने लग जाते हैं। और फिर वो हंसता कहता देखा, मैं इन्हें पहले इनसे सामान लूँगा, फिर इन्हीं को बेचूँगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं सामान इन्हीं से ले रहा हूँ और इन्हीं को बेच रहा हूँ। सस्ते में लूँगा, महंगे में दूँगा, इन्हें गुलाम बनाऊँगा और फिर कुचल डालूँगा। ठीक है, उसकी तैयारी वो कर रहा होता है और वहाँ पर मालेराव ज़िद कर रहा होता है कि देवीरा एक बार उनसे मिल लीजिए। वो कहता है एक बार अंग्रेज़ों से मिल लीजिए, मालेराव की खातिर मिल लीजिए। फिर कहता है उसका फिर राजकुमार होने का क्या फ़ायदा, जब इतनी बात नहीं मानी जा सकती। जाने लगता है, दिल उसे रोकती है और कहती हैं कि ठीक है मालेराव, तुम्हारी यदि यही ज़िद है तो तुम्हारी खातिर एक बार उनसे मिल लेती हूँ कि क्या योजना है उनके पास में और क्या नीयत है। और दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि देवीला उन लोगों से मिलती भी है, बेमन ही सही लेकिन मिलती हैं, क्योंकि वो नहीं मिलना चाहती। जैसा सब लोगों ने कहा, तो जिन बाकी लोगों ने भी कहा कि देवी अहिल्या की जो दूरदृष्टि है उसका लोहा पूरा भारत मानता है, पूरे भारत के राजा रजवाड़े मानते हैं, मगर मालेराव कहते नहीं, हमेशा सही नहीं हो सकता, कोई बिना मिले अनुमान नहीं लगाना चाहिए। बस इसलिए देवीला उनसे मिलती हैं और उनका स्वागत भव्य करती हैं, मगर वो लोग अपनी चाल यहीं से चल देते हैं। किस तरीके से चलते हैं, क्या करते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है मालवा पर, मालवा के लोगों पर, परिवार वालों पर, होलकर वालों पर, इस चीज़ का आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे।